बेताल ने विक्रम को एक ऐसी कहानी सुनाई जो रोमांच, युद्ध और गहरे रहस्यों से भरी थी। कहानी: किसी समय एक महान योद्धा राजकुमार था जिसका नाम वीरेंद्र था। वह अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जब वह जंगल में शिकार के लिए गया तो उसने एक सुंदर लेकिन उदास युवती को देखा। वह युवती गहरे विचारों में खोई हुई थी। वीरेंद्र ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं एक अभागी राजकुमारी हूं। मेरे राज्य पर एक दुष्ट राजा ने हमला कर दिया और मेरे परिवार को मार डाला। अब मैं अपने राज्य को वापस पाने के लिए किसी वीर योद्धा की तलाश में हूं। राजकुमार वीरेंद्र ने उसकी सहायता का वचन दिया और तुरंत उसके राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में युवती ने उसे चेतावनी दी, यह युद्ध इतना सरल नहीं है। दुष्ट राजा के पास एक गुप्त शक्ति है जो उसे अजेय बनाती है। अगर आप उसका सामना करना चाहते हैं तो पहले आपको यह रहस्य समझना होगा। राजकुमार ने युवती के राज्य में प्रवेश किया और दुष्ट राजा को चुनौती दी। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, वीरेंद्र ने देखा कि हर बार जब वह राजा को चोट पहुंचाता तो राजा की शक्ति बढ़ जाती। यह देखकर वह चिंतित हो गया। रात को जब वह विश्राम कर रहा था तो युवती ने उसे एक रहस्य बताया। उस राजा की शक्ति उसके महल में रखे एक जादुई दीपक से जुड़ी है। जब तक वह दीपक जलता रहेगा उसे हराना असंभव है। आपको किसी भी तरह उस दीपक को बुझाना होगा। वीरेंद्र ने अपनी योजना बनाई। अगली सुबह वह युद्ध करते करते महल के अंदर घुस गया। उसने अपनी सूझबूझ से जादुई दीपक को ढूंढा और उसे बुझा दिया। जैसे ही दीपक बुझा, राजा की शक्ति समाप्त हो गई और वीरेंद्र ने उसे हरा दिया। युवती ने अपने राज्य को वापस पाने के लिए वीरेंद्र को धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना असली रूप दिखाया, सभी चौंक गए। वह युवती वास्तव में एक देवी थी जो राजकुमार की परीक्षा लेने आई थी। बेताल ने पूछा, हे राजन, बताइए, क्या वीरेंद्र ने यह युद्ध अपने साहस से जीता या उसे युवती के रहस्य के बिना यह युद्ध जीतना असंभव था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, वीरेंद्र ने युद्ध अपने साहस और विवेक के बल पर जीता। हालांकि रहस्य जानना आवश्यक था, लेकिन केवल रहस्य जानने से युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसका साहस और योजना बनाकर दीपक को बुझाने का प्रयास ही उसे विजयी बनाता है। बेताल विक्रमादित्य के उत्तर से संतुष्ट हुआ, लेकिन अपनी शर्त के अनुसार फिर से पेड़ पर लौट गया।